तो एसआईपी करने का सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो एक सवाल तो पक्का दिमाग में आता होगा कि भाई एक्टिव फंड में पैसा लगाएं, इंडेक्स फंड में या फिर ईटीएफ में। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और इन तीनों के बीच का फर्क समझेंगे ताकि अपने लिए सबसे सही फैसला लेना आसान हो जाए। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। पता है, मार्केट के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं ना, जैसे आईसीबीआई प्रूडेंशियल के एस नरेन, वो कह रहे हैं कि एसआईपी शुरू करने के लिए ये एक बेहतरीन समय है। और जब इतने बड़े एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं तो हमें इस पर ध्यान तो देना ही चाहिए। और बस यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। एसआईपी की दुनिया में ये तीन बड़े खिलाड़ी हैं: एक्टिव फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स। अब सवाल ये है कि इनमें से अपने लिए किसे चुनें। चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और इन तीनों दावेदारों को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि इन तीनों का मकसद क्या है। एक्टिव फंड समझ लीजिए वो खिलाड़ी है जो रेस जीतना चाहता है, मतलब मार्केट को बीट करना चाहता है। इसके लिए एक फंड मैनेजर लगातार मेहनत करता है। वहीं इंडेक्स फंड और ईटीएफ का लक्ष्य बहुत सिंपल है, वो बस मार्केट के साथ साथ दौड़ते हैं। जो मार्केट करेगा वही वो करेंगे, मतलब बस इंडेक्स की नकल करना। और इन्हें खरीदने के तरीके में भी बड़ा फर्क है। म्यूचुअल फंड तो सीधे खरीद सकते हैं, लेकिन ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शेयर खरीदते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई पैसा किस में बनेगा? आखिर हम सब यहाँ रिटर्न्स के लिए ही तो हैं, है ना? चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं निप्पॉन इंडिया के मिड कैप फंड्स का। पिछले 5 सालों में इनके एक्टिव फंड ने दिया है पूरे 22% का जबरदस्त धमाकेदार सालाना रिटर्न। दूसरी तरफ इनके इंडेक्स फंड और ईटीएफ ने लगभग 18.5% का रिटर्न दिया है। तो इस पहले राउंड में तो एक्टिव फंड क्लियर विनर दिख रहा है। लेकिन ठहरिए, क्या इसका मतलब ये है कि एक्टिव फंड्स ही हमेशा बेस्ट होते हैं? इतनी भी जल्दी नहीं, क्योंकि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। अब जरा इस डेटा को देखिए, ये पूरी कहानी ही पलट देगा। लंबी अवधि में, मतलब 10 साल के पीरियड में 80% एक्टिव फंड्स अपने इंडेक्स को भी नहीं हरा पाते। जी हां, आपने सही सुना, 10 में से 8 फंड्स पीछे रह जाते हैं। सिर्फ 20% ही ऐसे होते हैं जो असल में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो मतलब साफ है, एक्टिव फंड से मार्केट को बीट किया जा सकता है, लेकिन ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। इसके लिए उस 20% वाले बेहतरीन फंड मैनेजर को ढूंढ निकालने का हुनर चाहिए, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। चलिए अब शुरू करते हैं राउंड 2, खर्चा यानी कि हिडन कॉस्ट्स। क्योंकि सिर्फ रिटर्न देखना तो आधी कहानी है, असली मुनाफा तो खर्च घटाने के बाद ही सामने आता है। निवेश में 2 तरह के मेन खर्चे होते हैं। पहला है एक्सपेंस रेशियो, जो फंड को मैनेज करने की सालाना फीस है, और दूसरा है ट्रांजैक्शन चार्ज, जो हर बार निवेश करते वक्त लगता है। तो वापस चलते हैं अपने निप्पॉन वाले एग्जाम्पल पर। देखिए, एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.72%। क्यों? क्योंकि इसमें मैनेजर की फीस, रिसर्च वो सब शामिल है। इंडेक्स फंड का है 0.30% और ईटीएफ तो और भी सस्ता, सिर्फ 0.21% पर। तो लागत के इस खेल में पैसिव फंड्स, खासकर ईटीएफ्स, साफ तौर पर बाजी मार ले जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की। सभी म्यूचुअल फंड्स पर, चाहे वो एक्टिव हो या इंडेक्स, एक फिक्स्ड स्टैंप ड्यूटी लगती है 0.005%। मगर ईटीएफ्स में कहानी थोड़ी सी पलट जाती है। यहाँ ट्रांजैक्शन चार्ज करीब 0.018% तक हो सकता है, जो म्यूचुअल फंड से लगभग 4 गुना ज्यादा है। ये एक ऐसी छोटी सी डिटेल है जिसे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। तो फिर असली विनर कौन है? कौन है सबसे सस्ता? एक सिंपल सा थंब रूल याद रखिए। अगर किसी ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से 0.02% से ज्यादा कम है, तो वो ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्ज के बावजूद भी सस्ता ही पड़ेगा। और आमतौर पर ऐसा ही होता है। अच्छा, बहुत हो गई नंबरों की बात। अब जरा प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं, मतलब इस्तेमाल करने में कौन सा आसान है और किसमें ज्यादा कंट्रोल मिलता है। देखिए, यहां दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। म्यूचुअल फंड एसआईपी मतलब सेट करो और भूल जाओ वाला हिसाब है। आपको दिन के आखिर की कीमत यानी एनएवी पर यूनिट्स मिल जाती हैं, सिंपल। वहीं ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए और प्रोसेस में थोड़े स्टेप्स ज्यादा हैं। लेकिन इसका एक फायदा भी है, आप मार्केट चलते समय बिल्कुल लाइव कीमत पर इसे खरीद या बेच सकते हैं। तो निसूड़ क्या निकला? देखिए, अगर तुरंत पैसे निकालने की सुविधा यानी लिक्विडिटी चाहिए तो ईटीएफ बेहतर है। अगर सादगी और ऑटोमेशन चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स का रास्ता ज्यादा आसान है। और अगर कोई मार्केट पर नजर रखता है और उसे कीमत पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो उसे ईटीएफ ज्यादा पसंद आएगा।
तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे जोड़कर एक सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाते हैं ताकि अपने लिए सही एसआईपी चुनना बिल्कुल आसान हो जाए। तो आपके लिए सही क्या है, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अगर आप एक रिसर्चर हैं जो मेहनत करके बेस्ट फंड मैनेजर को ढूंढ सकते हैं, तो एक्टिव फंड्स आपके लिए हो सकते हैं। अगर आपको सिंपल और सॉर्टेड रहना है और मार्केट जितना रिटर्न आपके लिए काफ़ी है, तो इंडेक्स फंड्स बेस्ट हैं। और अगर आप एक कंट्रोल फ्रीक निवेशक हैं जिसे कम लागत और लाइव ट्रेडिंग पर पूरा कंट्रोल चाहिए, तो ईटीएफ्स आपके लिए ही बने हैं। आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई एक बेस्ट फंड नहीं होता। आपका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टूल आपका अपना ज्ञान है। जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ही बेहतर निवेश कर पाएंगे। तो अब जब फ्रेमवर्क सामने हैं, तो निवेश की इस यात्रा पर पहला कदम कहाँ रखा जाए? क्या एक बेहतरीन एक्टिव फंड की खोज होगी, या एक सिंपल इंडेक्स फंड से शुरुआत की जाएगी, या फिर ईटीएफ्स की दुनिया को और खंगाला जाएगा? फैसला अब आपका है।